बहुओं को दिन भर खुश रहना चाहिए। सासों की तरफ देखो, मंद मंद मुस्कुरा दो। ससुर की ओर देखो, खुश हो जाओ। अपने पति को ओर देखो तो हंस दो, लेकिन ऐसी हंसी मत हंसो कि पति समझे हमको बेवकूफ समझकर हंस रही। थोड़ा समझदारी की हंसी उल्टा ना हो जाए कहीं, तो संभल कर हंसना। सासू को भी खुश रहना चाहिए, नाराज नहीं होना चाहिए। कभी बहू पैर छूने के लिए आए तो प्रेम से छुआइए, सिर पर हाथ धरिए और आशीर्वाद दीजिए। बहुओं को चाहिए अपने सासू के पैर में तेल मालिश कर दें, सरसों का तेल, थोड़ा उसमें नमक डाल करके, ताकि सासू को नींद अच्छी आ जाए, सुबह जल्दी जाग ना पाए तो बहू को सोने को भी मिल जाए। और बेटों को चाहिए अपने बाप के पैर के तलवा में मालिश कर दो तेल की। तेल शाम को लगाकर सोने से, तेल तेल तेल, मोबिल ऑयल मत लगा देना, डीजल पेट्रोल मत लगा देना, सरसों का तेल। तेल लगाकर सोने से नींद अच्छी आती है और नर्वस सिस्टम तेज गति से काम करता है, एक्टिव हो जाता है। और तेल लगाकर सोने से सर्दी नहीं लगती है, सर्दी जुकाम भी नहीं होता है। पैर के तलवा में तेल लगाइए, उसका कनेक्शन खोपड़ी तक है, लेकिन थोड़ा तेल लगाइए, नहीं तो कपड़े गंदे हो जाएंगे। और तेल लगाकर हल्के मोजा पहन लीजिए तो कपड़े गंदे नहीं होंगे, रजाई गंदी नहीं होगी। हाथों में तेल लगाइए, हल्के वाले मोजा पहनिए। देखना, बीमारी पैर के तलवा से प्रवेश करती है, हाथों की हथेली से प्रवेश करती है। बीमारी प्रवेश करने की स्थान है, इसलिए तेल लगाने से, तेल एंटीबायोटिक होता है, वो तेल बैक्टीरिया को मार देता है, वायरस को मारता है। इस सरसों के तेल में बहुत गुण होता है। नाक में नीम का तेल डाल दो, 2-2, 3-3 बूंद नाक में, फिर देखना रिजल्ट जो आएगा, फिर हमको बताना। इतना खोपड़ी का कचड़ा भी निकाल देगा वो तेल। नाक को थोड़ा उल्टा करके डाल दो, नाभि में तेल डाल दो, कभी घी भी डाल दो, नाभि में नीम का तेल डाल दो। आंखों को साफ करना है तो 1-1 बूंद नीम का तेल आंखों में डाल दो। शुद्ध नीम का तेल होना चाहिए, इतना आंखों का कचड़ा साफ कर देगा, हद कर देगा। लेकिन रोज मत डालना, नहीं तो बहुत दर्द होगा। परस्पर प्रेम से रहो, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखो। क्रोधा हर्षयो साश्रियो भाजनम राजन यश्च आपत्स न मुह्यति। हे राजन, हे धृतराष्ट्र, जो लोग क्रोध को वश में कर लेते हैं और जो लोग अपनी खुशियों को जाहिर नहीं करते हैं, अंदर अंदर पचाते हैं, और जिनके जीवन में आपत्ति आती है, संकट आता है, दुख आता है, हानि होती है, फिर भी धैर्य से रहते हैं, घबराते नहीं हैं, ऐसे लोगों के घर में लक्ष्मी का आगमन होता है और ऐसे लोग बड़े बड़े राजपद के अधिकारी बनते हैं, राजपद के अधिकारी बनते हैं। इसलिए ये नियम ध्यान रखना। किसी राजा के दरबार में मंत्रीगण बैठे हुए थे, भजन चल रहे थे। एक सूरदास साधु भजन गा रहा था। सूरदास महात्मा था, आंखें नहीं थी, भजन गा रहा था। राजा भी सुन रहा था, राजा भजन का प्रेमी था। भजन में भी आनंद की प्राप्ति होती है। भजन गाने से हार्ट अटैक नहीं होता है, इसलिए सबको भजन गाना चाहिए। भजन गाने से, ढोल बजाकर महिलाएं भजन गाएं तो महिलाएं बीमार कम होंगी। अब तो महिलाएं भजन गाती ही नहीं। अगर कभी मूड बनता है तो महिलाएं सिर्फ गाली देती है, भजन नहीं गाती, गाली। और ऐसी नए नए मॉडल की गाली देती है, बिल्कुल न्यू गाली बनाती है। गालियां मत दीजिए, गाली देने से आपकी वाणी का प्रभाव कम हो जाता है। भजन गाने से वाणी परिष्कृत हो जाती है। सत्संग श्रवण करने से कान पवित्र हो जाते हैं। गुरु का गुणगान करने से मुख पावन हो जाता है। हाथों से सेवा करने से हाथ शुद्ध हो जाते हैं।
जिन पैरों से चल करके गुरु का दर्शन करते हो, सेवा करते हो, वो पैर भी पद कमल हो जाते हैं। इसलिए सब महिलाएं एक एक ढोल खरीदो, मंजीरा खरीदो, हारमोनियम रखो, अपने घर में डेली शाम को भजन हो जाए, आधा घंटा भजन। ये माया जाल में इतना मत भूलो, आफा काफा लाफा जाफा। डॉक्टर के यहाँ बहुत कम जाना पड़ेगा। अपने घर की साफ सफाई स्वयं दौड़ दौड़ कर लो। थोड़ा भोजन भी कम करो, बहुत शरीर मोटा भी ना होने पाए। कितनी लड़कियां पतली पतली थी, ससुराल गई पत्नी बनकर, और 5 साल बाद वहां से लौटी हैं हथनी बनकर। गई थी पत्नी बनकर और आई है हथनी बनकर। माँ बाप भी दंग हो गए कि ये तो पत्नी बनकर गई थी, हथनी आई है। माल छक रही है माल। ज्यादा मत खाना, व्यायाम भी करना, थोड़ा दौड़ भी लगाना, सुंदरता बनी रहनी चाहिए। बहुत गाल और मुंह मोटा ना होने पाए। जरा शीशा में देख लेना, पहले वाला फोटो भी देख लेना। आज फोटो खिंचवा के फिर मैच करो उसको। परहेज करो, भोजन कम करो, पानी ज़्यादा पियो, रात में गहरी नींद सो, चिंता बिल्कुल मत करो। गुरुदेव का नाम लेकर छोड़ दो काम। रात में सो जाइए 7 घंटा, जोर से हंसिए भी, प्रसन्न होइए, देखिए आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा कभी कभी ध्यान भी लगाइए, समय निकाल करके गुरु का ध्यान भी करिए, क्योंकि गुरु के ध्यान के बिना तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, और गुरु के बिना ज्ञान भी नहीं होता है, और ज्ञान के बिना ध्यान नहीं होता है, और ध्यान के बिना शांति भी नहीं होती है। जीवन को मंगल में बनाइए। तो सूरदास भजन गा रहा था, बहुत सुंदर भजन गाया। तब तक एक हीरा बेचने वाला व्यापारी आ गया। उसने आवाज लगाई, हीरा ले लो हीरा। राजा ने कहा इसको दरबार में बुला लो, इसका हीरा। सबको तिलक लगाया जा रहा है। तिलक लगवाइए, आरती की थाल का दर्शन करिए, आरती की थाल में दक्षिणा भी डालते जाइए, केवल खाली हाथ नहीं। इससे मनोकामना पूर्ण होती है। साहेब बंदगी भी बोलिए, ओं भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् भी बोलिए। जय श्री राम भी बोलिए। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय। हम बोलेंगे भारत माता, तुम बोलो की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय कबीर देव। जय कबीर देव। जय मेही जी महाराज। जय मेही जी महाराज। साहब बंदगी। साहब बंदगी। जय क्षमा देव भगवान। जय क्षमा देव भगवान। सबकी जय हो गई। अब मेरी जय कौन बोलेगा? जय। अरे जल्दी बोलो, नहीं मैं नाराज हो जाऊंगा। असंगदेव महाराज की जोर से जय। चिल्ला दो, जोर से चिल्लाओ। वाह, चिल्ला चोट मचा दो बस। अरे मेरी जय बोलने से मैं अहंकारी हो जाऊंगा।